तभी देखो इंडिया में बेहयाई बहुत तेजी से फैल गई। क्यों? लोग कहते हैं इंडिया में इतनी बेहयाई, लड़कियों की चड़ियाँ और ये पहन के। मैंने कहा भाई जब लाइफ को एंजॉय करना है, उनको पता है मौत के बाद जिंदगी नहीं है, तो बुर्के की टेंशन क्यों उठाए भाई? ये टेंशन फिर मुसलमानों के पास रहने दो। तो बुर्के की ना सिर्फ ये कि टेंशन नहीं उठाएंगी, बल्कि बुर्के वालियों का मजाक भी उड़ाएंगे। समझ में आ रही है बात? फिर वो शादी ब्याह की टेंशन, बोलो ना यार नहीं हो, क्योंकि बीवी बनोगे तो शौहर के हुकूक हैं, शौहर बनोगे तो बीवी के हुकूक, गर्लफ्रेंड बेहतरीन, ना इसके हुकूक ना उसके। जब तक टाइम पास हो रहा है ठीक है, वरना जब अच्छा नहीं लग रहा 2 मिनट में छोड़ो और पतली गली से भाई दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया तो पुराने वाले का क्या करना है? कोई डॉक्यूमेंट्स थोड़ी हैं, कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी है, कोई सास ससुर थोड़ी है, कोई साली बहनोई कोई है ही नहीं, सेटअप ही नहीं है, बॉयफ्रेंड है। ये कोई रिश्ता ऐसा है कि कोई इसका डॉक्यूमेंट तो बनते नहीं है इसके। क्या ख्याल है? इंडिया भी नहीं बनाता भाई, तेरी गर्लफ्रेंड है तो छोड़ नहीं सकता, जब चाहो छोड़ के पतली गली से निकल जाओ। तो शादी ब्याह की टेंशन किसको दे दो? ये हमें दे दो। मुझे लोग कहते हैं 4-4 शादियाँ करके अय्याशी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप भी कर लो, क्या ख्याल है? अय्याशी अगर है तो आप भी कर लो भाई। अय्याशी का दुनिया में किसको शौक नहीं होता? जितने अय्याश लोग नजर आएंगे शादियों से, उतना वही साबिक से साबिक की मिसाल देख लें। एक के इंतकाल के बाद दोबारा उन्होंने ये हमाकत, क्या ख्याल है? बोलो भाई। नहीं, कभी नहीं करते शादी, क्योंकि एक सांस आजकल टेंशन के लिए 4 सांसें कोई अफोर्ड करेगा? एक साला क्या होता है? जो हमेशा टेढ़ी आंखों से 4 किस्म के साले, 4 साले नहीं, 4 किस्म के होल सेल के हिसाब से साले, सुसर कितने? तो ये अय्याशी है। और आपकी आधी से ज्यादा तनख्वाह कौन खाता है? बीवी 90% खाती है। वो अक्सर शरीफ लोगों की बात करो, जो नई बीवियों पे खर्च करते हैं उनकी 90% से ज्यादा तनख्वाह कौन इस्तेमाल करता है? घर का किराया, गैस, बिजली बिल। वो जब 4 होंगी तो आप खुद थोड़े दिनों में कहाँ चले जाओगे? बोलो भाई। वहीं चले जाओगे जहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने किसी को भेजा था। तो इसी वजह से लोग इस काम के लिए तैयार, उनको मोटिवेट करना पड़ रहा है। शराब पीने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती, शराब से बचाने के लिए होती है। निकाह पे लाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, निकाह से रोकने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो मज़ा है, अय्याशी है। तो जिन लोगों का आखिरत का ईमान नहीं है, नज़रिया नहीं है, तो मेरे भाई वो शराब भी पिएंगे, वो ज़िना भी करेंगे, वो शादी भी नहीं करेंगे, करेंगे भी तो बहुत देर से करेंगे, तो एक करेंगे, और फिर बच्चे भी कितने? 1 या 2 से ज़्यादा नहीं, खर्चा ना हो जाए। फिर जनाब वो, और फिर बीवी को ज़्यादा बर्दाश्त भी, थोड़ा दिन तमीज़ से चली, नहीं तो पतली गली से निकलो। तभी तलाक़ों का रेशो भी गैर मुस्लिमों में, बोलो भाई, रेशो, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमानों में तलाक़ें नहीं होती, उनमें रेशो निस्बतन कम है। मुसलमान में बर्दाश्त करने का रेशो ज़्यादा है, गोरों में तो बिल्कुल भी नहीं है बर्दाश्त का रेशो। कहते हैं ना इतने बर्दाश्त करते, नहीं करते वो तो 2 मिनट में फारिग करते हैं। तो फिर तो मेरे भाई जब आखिरत से लिंक नहीं करोगे ना पास को, तो फिर जितनी अय्याशी करो कम है। इंसान को इंसान का बच्चा, हकीकी मानों में इंसान का बच्चा बनाने के लिए कुरान की ये आयत पर ईमान लाना पड़ेगा कि तुम्हें पैदा अल्लाह ने इम्तिहान, एग्जामिनेशन हॉल में अय्याशी में कोई टाइम ज़ाया नहीं करता, पेपर की तैयारी में टाइम लगाता है वो। अगर आप आखिरत के तसव्वुर को नहीं मानते तो फिर दुनिया को एग्जामिनेशन हॉल नहीं मानते। आप जब नहीं मानते तो फिर जो मर्जी करो भाई, फिर तो कुछ भी नहीं है। तो इस्लाम ने बताया कि ये दुनिया क्या है? दारुल इम्तिहान। यहाँ बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस तो दूर की बात, घर में रखना पड़ेगा, उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, और वो अगर चिड़चिड़ेपन की वजह से डांटें तो उफ करने की इजाज़त नहीं है, इज्जत के साथ उनकी खिदमत करनी है। खिदमत तो नर्स भी कर लेती है बूढ़ों की, उस तरह से नहीं करनी कि तनख्वाह मिल रही है, अपनी जिम्मेदारी समझ के करनी है। समझा पा रहा हूँ मैं अपनी बात?